हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म का एक सिंपल मीनिंग होता है एक समान, एक बराबर। ठीक है, एक्सीलरेशन, अगर हम ऐसे एक्सीलरेशन को एक बराबर रखें कि स्पीड या वेलोसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो हमेशा एकदम एक बराबर रहे, एक बराबर मतलब बराबरी, मतलब यूनिफॉर्मली जो है स्पीड या वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ करे या फिर डिक्रीज़ करे। तो यूनिफॉर्मली अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ़ स्पीड और वेलोसिटी और, ठीक है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली, अगर यूनिफॉर्मली अगर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। सपोज दैट अगर हम लोग एक बाइक चला रहे हैं रोड पे, तो हम लोग का स्पीड यूनिफॉर्म, हम लोग का जो एक्सेलरेशन है हम उसको यूनिफॉर्म नहीं रख सकते। अगर हमको खाली मिला तो हम एक्सेलरेशन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अगर हमको ट्रैफिक वाला रोड मिलता है हम एक्सेलरेशन को कम कर देते हैं। तो हम वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है ना, तो हम एक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कहते हैं स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, ना तो हम यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्मली मतलब हम स्पीड को डिक्रीज़ करते हैं। हम नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ करते हैं, कभी 40, 50, 60, कभी हम लोग 60, 50, 40 स्पीड को डिक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे भी नेचर्स में मोशन होते रहते हैं ऑब्जेक्ट्स के जो कि यूनिफॉर्म मोशन है। फॉर एग्जांपल द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ का रिवॉल्यूशन अगर हम देखें तो वो एक निश्चित टाइम इंटरवल में अब एक फिक्स स्पीड से अपने पाथ को कंप्लीट कर लेता है। अगर वॉल क्लॉक का देखें तो वो भी यूनिफॉर्मली जो है अपने स्पीड को कवर कर लेता है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है और बहुत सारा होता है जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ठीक है, तो हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिफिनीशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिफिनीशन हो जाएगा व्हेन an object, yeah, the motion of an object, the motion of an object in which the velocity of object decreases or increases uniformly is called uniform acceleration. Non-uniform acceleration, non-uniform acceleration, non-uniform acceleration का अगर हम देखें, the motion of an object in which the velocity of object decreases or increases non-uniformly. Object decreases or increases non-uniformly is called non-uniform acceleration. और एक्सीलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करते हैं।
ठीक है। तो ये हो गया क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नोट कर सकते हो आप वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो बुक में है, बुक के बीच बीच में है, या बुक के लास्ट में एक्सरसाइजेज में कुछ न्यूमेरिकल्स है। तो उन न्यूमेरिकल्स को हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स ईजी हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे, उसमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक के अंदर कि क्या कहता है, ड्यूरिंग एंड एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट के समय कोई स्पेसशिप है, स्पेसशिप मान लेते हैं, और ये अर्थ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टेशन है, ग्राउंड स्टेशन है कोई। अब ये जो स्पेसशिप है, ठीक है, ये कोई सिग्नल सेंड कर रहा है इस ग्राउंड स्टेशन को, ठीक है। और ये कितने देर में पहुंच रहा है, तो आफ्टर 5 मिनट, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। यहाँ से इस ग्राउंड स्टेशन से इस स्पेसशिप का डिस्टेंस कितना है ये पूछ रहा है। एक चीज़ दिया हुआ है, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो लाइट आ रहा है इसका स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे लगेगा। हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज गिवन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम मिनट में दिया हुआ है, हमको SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। वी हैव टू कन्वर्ट टाइम इनटू SI यूनिट। तो 5 मिनट है, 5 मिनट को अगर हम सेकेंड में चेंज करें तो 5 × 60 यानी कि 300 सेकेंड। हम यहाँ पे देते हैं 300, 3 3 जा 9, और 10 2 जीरो लिखा हुआ है, यानी इसको हम 2 जीरो को 300 को हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻²। ये 10⁻² है, और 10⁸ कितना हो जाएगा 10⁻10। 9 × 10⁻10 मीटर ये आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है। ये सारा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो है मतलब दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फिजिक्स के चैप्टर 1 में, ठीक है, मोशन। तो ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल है उषा स्विम्स। ये एक एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल है, समझते हैं लेकिन केवल, क्योंकि एग्जाम्पल तो ऐसा नहीं एग्जाम में पूछेगा, इस पर बेस्ड दूसरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो समझना जरूरी है। तो उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। उषा जो है एक स्विमिंग पूल है, वो यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करती है। उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, इसकी लेंथ दिया हुआ है 90 मीटर, और वो ये कह रहा है सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 180 मीटर का मतलब है कि वो यहाँ से यहाँ तक गई होगी, अगर इसको A मान लें इसको B मान लें, तो A से B तक गई भी है, फिर B से A तक आई भी है, तभी तो 90 इधर से 90 इधर से, यानी कि टोटल वो 180 मीटर ट्रेवल की है 1 मिनट में। टाइम है 1 मिनट, सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ यूसा। तो एवरेज स्पीड हमको निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है इसका, और एवरेज वेलोसिटी निकालना है उषा का, ठीक है।
फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन इन टू द अदर इन एंड बैक along the same straight path and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. तो देखो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे, अगर एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 90 90 180 हो गया और टोटल टाइम इसको लग रहा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। कट गया 6 3 जा 18 यानी कि एवरेज स्पीड क्या आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जहाँ से जर्नी शुरू की है वहीं पर फिर वापस आ गई है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन भी ए है, फिर वापस आ गई, फाइनल पोजीशन भी बी है, मतलब फाइनल पोजीशन भी ए है। तो दोनों का माइनस जब सेम जगह पे आ गई तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन एक ही हुआ, यानी कि 0 आया डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम 60, यानी कि ये क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। यानी उषा का एवरेज स्पीड तो आया 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एवरेज जो है वो वेलोसिटी क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। रीजन अगर बताना हो तो हम बता सकते हैं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है, सेम है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, इसका मतलब है कि वो जहाँ पर है वहीं पे है, ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, क्लिक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। पहले वो बाइसिकल जो था उसका कैसे होता है, बाइसिकल मान लो बाइसिकल है अभी रेस्ट में है, ठीक है, फिर बाद में वो पैडल मारना स्टार्ट करता है, जैसे भी पैडल हो, उसका जो बाइसिकल है उसका स्पीड हो जाता है 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड इन, इसमें कितने टाइम में हो रहा है ये 30 सेकेंड में। कह रहा है देन ही अप्लाइज ब्रेक such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds। फिर किसी रीजन वर्स कोई आ गया होगा, फिर वो ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाता है तो 5 सेकेंड के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड उसकी वेलोसिटी जो है अब 6 से कम हो करके, सीट हो गया, ये हैंडल हो गया, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कम हो करके 4 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। ये पहला केस है, इस केस में निकालिए एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, और इस कंडीशन में निकालना है एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। हम एक्सीलरेशन इक्वल टू जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो हम सोचेंगे साइकिल शुरुआत में किस स्पीड से चल रहा है, तो रेस्ट में है तो 0 शुरुआत, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 इस केस के लिए। फाइनल वेलोसिटी बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में, तो 30 सेकेंड। यानी इस वाले कंडीशन के लिए, पहले कंडीशन के लिए अगर देखा जाए, एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 6 इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन टाइम है 30, यानी 6/30, यानी 0 पॉइंट लगा देंगे तो 60 हो जाएगा। पॉइंट 6 में 30 जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट लगा देंगे जब, तो ये 60 हो गया, 32 जा 60, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब ये सेकेंड कंडीशन, सेकेंड ईयर वाला जो कंडीशन दिख रहा है, अगर हम यहाँ सेकेंड कंडीशन यहाँ के लिए लगाएं, देखें अगर, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है अभी
ये अभी इस कंडीशन में है तो इसका इनिशियल है 6 मीटर पर सेकेंड, और बाद में कितना हो जा रहा है तो v यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम लग रहा है इसको इतना होने में? 5 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी है 4, इनिशियल वेलोसिटी है 6 और टाइम है 5। तो 4 में से 6 के कितना था? -2/5 डिवाइड किया जाएगा तो माइनस में आएगा, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों केस में एक्सेलरेशन निकल जाएगा। माइनस ये बता रहा है कि स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और ये प्लस में एक्सेलरेशन आने का मतलब है कि स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर ये कह रहा है ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कोई बस है लिख दे बस, नहीं तो लगेगा नहीं बस है। तो ये बस जो है कह रहा है कि पहले वो मूव कर रहा था 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, और बाद में इस बस का जो है, बस लिख दे, कितना हो जा रहा है स्पीड? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड में। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है हमको। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम शुड बी इन सेकेंड, डिस्टेंस शुड बी इन मीटर। तो हमको 80 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा दोनों को। ठीक है, हम 80 को क्या लिख सकते हैं? 80 × 5/18। तो ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 जा 40, यानी कि 400/18 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे ही रहने दो। 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, 300/18 मीटर पर सेकेंड। देखो शुरुआत का वेलोसिटी है तो ये u है, बाद की ये वेलोसिटी है तो ये v है। हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी है 300/18 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 400/18 और टाइम है 5। ठीक, देखो डिनोमिनेटर से में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बड़ा है लेकिन, तो -100 आएगा अपॉन 18 अपॉन 5। ये 5 इधर चला मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 के साथ, तो ये हो जाएगा -100 अपॉन 18 × 5। काट देते हैं, 5 दूनी 10, 20 -20/18 डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट। 18 1 जा 18, बचा 2, 20 से 20 हो गया, फिर से 18 1 जा 18, फिर 2 बचा 20 हो गया। ऐसे करके करते जाएंगे, 1.11 आएगा, 1.1 बाद में देते जो भी, तो ये आ जाएगा -1.1, लगभग -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बस यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सोचना होगा हमको, एसआई यूनिट में लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक 5वां क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। तो एक रेलवे स्टेशन है, मान लेते हैं GKP है गोरखपुर, और यहाँ से ट्रेन चला। ठीक है,
40 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट्स के बाद आफ्टर 10 मिनट्स जो ट्रेन है उसका स्पीड हो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। देखो ट्रेन यहाँ से किसी स्टेशन से चलना शुरू किया तो यहाँ पर वो रेस्ट में था, रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी उसका 0। जब रुका हुआ है इस स्टेशन पे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बाद में 10 मिनट के बाद उसका स्पीड ये हो जा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। अभी देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन है, बाकी फार्मूला तो सिंपल है। 10 मिनट है, सेकंड में चेंज करना है, 10 × 60 कर देंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर देंगे वहीं पे, देखना। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी है 40, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। टाइम 10 मिनट है तो 10 × 60, 10 मिनट है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड में क्या होगा चेंज हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 200/80, ठीक है, अपॉन 600। इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा 200/80 × 600, तो 1/54 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, एक और 0 लगाएंगे 100, 54 बन जा 100 है। लगभग 0.018 क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिर ऐसे हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी न्यूमेरिकल्स और बाकी थियरी के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, फिर हम इक्वेशंस को डिराइव करेंगे और बाकी एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेज है उसको सॉल्व करेंगे। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी चाहे वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर टॉपिक समझ में ना आया, कोई न्यूमेरिकल समझ में ना आया हो, फिर से अगर चाहे तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तब अभी ये क्लास एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।